तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग का एनटीपीसी का मॉक टेस्ट नंबर 2 है और पिछले मैंने एक मॉक टेस्ट करा दिया है। उसमें भी देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था जो कि आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया मिशन 2 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो पहला है ऑप्शन कथन कि इसका मुख्य लक्ष्य सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भारत में मजबूत करना है। ठीक। भाषिणी प्लेटफॉर्म इसी मिशन का हिस्सा है जो एआई आधारित भाषा अनुवाद प्रदान करती है। तो देखिए, ये आपका ऑप्शन ये भी सही है और ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था स्टेशनों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ पुनर्विकास करना। ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि जब आपको आंसर नहीं आए ना, लेकिन अगर ऑप्शन में कोई ना बहुत बड़ा ऑप्शन लिखा हुआ मिले ना, तो अगर आपको नहीं आता है लेकिन आपको क्वेश्चन मारना है कि मुझे मार के जाना है ताकि छोड़ो ना, तो आप इस तरह से जो बड़े ऑप्शन रहते हैं ना उसको मार दीजिएगा। अक्सर सही हो जाता है, देखिए कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन मैं नहीं छोड़ता हूँ और मेरा पक्का हो ही जाता है सही। ठीक है। तो 90% जो भी है क्वेश्चन सही हो जाता है उस तरह मानने से, बाकी 10% में गलती हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का नया सदस्य में शामिल नहीं है। तो आपको पता है इथियोपिया भी है, ईरान भी है, संयुक्त अमेरिका भी है, इंडोनेशिया भी है, ये सब आए हैं। तो अर्जेंटीना इसमें नहीं है, तो आपका अर्जेंटीना आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा था। ठीक। तो अब मैंने बताया है 5, मैंने 5 बताया है, जो 5 में नए जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा या आप सर्च कर लीजिएगा अपने आप से। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सही पूछ रहा है कौन है। तो नीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नहीं, ये नीले के जगह में लाल होता है तो सही हो जाता है, लेकिन ये गलत है, नीला क्यों लिए। ठीक है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये गलत है। अगर यहाँ पे नीला या बैगनी होता है तो सही हो जाता है। ठीक। नीला और बैगनी और इंडिगो जामुनी भी होता है तो ठीक है, तो ये भी गलत है। टिंडल प्रभाव का प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। ठीक है। तो इस तरह का होता है। अब अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपको पता है कौन सा स्थान है, ये 38वां है। ठीक, याद रखेगा 38वां है 2025 में। और आगे क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 44 जिसमें समान नागरिक संहिता पूछता है कि समान नागरिक संहिता किस में है, किस आर्टिकल में। तो 44 में है। को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है स्वतंत्रता के बाद, तो है उत्तराखंड। भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पे देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूपी किस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। तो वह है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए और खिलाड़ी और खेल को मिलान कीजिए। तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन से बिल्कुल सही है। अंतिम पिंघाल कुश्ती से बिल्कुल सही है। शीतला देवी पैरा तीरंदाजी बिल्कुल सही है, यानी तीरों से सम्मिलित है, यानी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो आगे चलते हैं कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया। ठीक। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये किया गया है विश्व बैंक द्वारा। ठीक है। और इसमें शायद 38वां स्थान है। अभी भारत 2023 में जो हुआ था, 2023 से हुआ है तो 38वां स्थान है। और 2030 तक कितना लाना है, तो 2030 तक 25वां स्थान हासिल करना है शायद। ठीक है। तो ये है विश्व बैंक का आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, शायद मेरे दिमाग से उतर भी रहा है क्योंकि बहुत कुछ देखने के बाद ना कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो मैंने विश्व बैंक सही है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक एल पे विश्व बैंक करता है, लेकिन इसमें स्थान कितना है भारत का वो देख लीजिएगा। मेरे अनुसार से मैंने 2030 सही था, अब पता नहीं वो किसके लिए था, ये देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि इतने सूचकांक है ना कि आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। क्रेब नेबुला क्या है जो हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप के कारण चर्चा में था। तो वह सुपरनोवा अवशेष है। ठीक है। मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है।
फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन युक्त नहीं, ऑक्सीजन रहित होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन युक्त कौन लगता है, तो फुफ्फुस धमनी नहीं बल्कि यहाँ पे शीरा होता है ना, शीरा, तो ये सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें शीरा नहीं है तो ये गलत है, तो आपका आंसर केवल एक सही हो जाएगा, ये केवल एक वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न 2024 से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो है बिहार के। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संशोधन के तहत महिलाओं को लोकसभा में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो कितना दिया है, 33%। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, जिसका हाल ही में दिव्यास्त्र मिशन के तहत परीक्षण किया गया है, तो वो 5000 से अधिक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार किन दो शहरों को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार मिला है, तो इंदौर और सूरत को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पापोस की प्रथा शुरू की थी, तो ये किया था बलबन ने। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ किस राज्य में, तो नागालैंड। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो यह है रामगुंडम तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देता है, मात्रा के अनुसार, प्रभाव के अनुसार, मात्रा के अनुसार नहीं करना है, ठीक है, मात्रा के अनुसार नहीं बल्कि प्रभाव के अनुसार। देखिए मात्रा के अनुसार रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, लेकिन प्रभाव बोला है तो यहाँ पे जलवाष्प हो जाएगा, ठीक। ऑपरेशन अजय का उद्देश्य क्या था, तो ऑपरेशन अजय का उद्देश्य था आपका ये इजराइल हमास संघर्ष के दौरान भारतीयों को निकालना। अब आपको कमेंट करना है यूक्रेन से क्या था, सूडान से क्या था, म्यांमार से क्या था, ठीक है। पिछला बार एनटीपीसी में म्यांमार से भी पूछा था, ठीक। तो ये इजराइल हमास संघर्ष के दौरान है ऑपरेशन अजय। तो ये जो चारों ऑप्शन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन किसका है, ठीक है। इसका क्या है, इसका क्या है, देखिए मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं बताऊँगा तो आप भूल जाएंगे, लेकिन अपने आप से जब देखेंगे और फिर यहाँ पे कमेंट करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, मतलब आप नहीं भूलेंगे एग्जाम तक, ठीक। कथन है भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, ठीक। यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, ठीक। तो ये क्या है, तो ये देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कथन तो सही है और उसका कारण भी सही है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा था, तो कौन सा देश आपको पता है कि हमेशा कौन शीर्ष रहा है, तो ये फिनलैंड शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई बैंक विश्व विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय पूछे तो वह है आपका मनीला में, ठीक। कंप्यूटर शब्दावली में फिजिंग का क्या अर्थ है, तो फिजिंग का अर्थ अगर पूछे तो है संवेदनशील जानकारी चुराने की धोखाधड़ी वाली प्रयास को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो आपको पता है ये किससे संबंध है, तो आपातकाल से। और आपातकाल कौन सा आपातकाल, क्योंकि 3 आपातकाल है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल है। तो आपको कमेंट करना है ये किससे कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपात शासन 356, ये 352 है मैं बता देता हूँ, और ये 360 है, ठीक। और चुनाव आयोग का किस में है, आप लोग जरूर कमेंट करें। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया, तो 2024 वाला किया गया तो वह था प्रभा वर्मा को, ठीक। 2025 वाला किसको किया गया है, कमेंट कीजिएगा, और किया गया है कि नहीं किया गया पता नहीं, 2025 वाला देख लीजिएगा एक बार कि किया गया है कि नहीं, ठीक है। 2024 वाला तो प्रभा वर्मा को किया गया था, ओके। अगला आगे जाते हैं, तो पार्किंसन रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क को आपको प्रभावित करता है पार्किंसन रोग, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के बीच आयोजित होता है, वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच, तो ये होता है आपके अमेरिका के बीच, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के, और लोथल आपको पता है किस लिए है, तो बंदरगाह से संबंधित है और यह भोगवा नदी के किनारे है, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस, तो ये पता है माइटोकॉन्ड्रिया का। बाकी राइबोसोम किसके लिए प्रोटीन फैक्ट्री लाइसोम आत्मघाती थैली और गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फोटो है आप लोग देख लीजिएगा, ये है
G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2025 में कौन किया है आपको पता होना चाहिए। किसने किया है? तो वो किया है कनाडा ने। एक बार देख लीजिएगा, ये सही है ना 2025 वाला, ठीक, कनाडा ने। और 2026 के कौन करने वाला है ये आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, 2026 में कौन करने वाला है, ठीक। फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? मैंने ये आपको ग्रैंड प्रिक्स स्लैम वाला जो भी मैंने करा है, ग्रैंड स्लैम वाला जो टेबल टेनिस का होता है वो मैंने सब बचा है। और फ्रेंच का किसने जीता है ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट, क्योंकि मैंने बता चुका है किसने किया है, ठीक। तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ आपका आंसर, कार्लोस अल्कराज है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा आपको पता है एक सिंह के लिए है फेमस, असम में। संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि रुपये का नया चिन्ह, ये वाला चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो उदय कुमार धर्मलिंगम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 का उपयोग मुख्य रूप से किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60 तो ये है आपके किसके लिए किया जाता है, आप बता सकते हैं क्या? तो ये आपके कैंसर के लिए किया जाता है, ठीक है। घेंघा के लिए किसके किया जाता है, कौन किया जाता है? टीबी के लिए कौन किया जाता है? मधुमेह के लिए किया जाता है। ये आप लोग कमेंट करना है आपको। हाल ही में चर्चा में रही PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान है? तो वह है 300 यूनिट का, ठीक है। कितने यूनिट का? 300 यूनिट का प्रावधान है फ्री में। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का सबको पता है ये कहाँ पे है, तो ये काठमांडू में है, ठीक। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो ब्लड प्रेशर के लिए आपको स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखा गया है आपको पता होना चाहिए, ये रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। चलिए आज का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। बाकी कमेंट जो बोले हैं कमेंट ज़रूर कर देना। ओके बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।